हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ऑटोकैड में कुछ एक्स्ट्रा कमांड वर्क के बारे में सीखेंगे, जैसे कि ऑफसेट कमांड। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऑफसेट कमांड, ट्रिम एक्सटेंड कमांड, रोटेट, स्केल, मिरर, मूव, कॉपी, स्ट्रेच। सबसे पहले हम लोग ऑफसेट कमांड सीखेंगे। मूव, कॉपी, रोटेट सब कैसे करता है वो सब सीखेंगे। तो चलिए स्क्रीन में और देखते हैं एक बाय एक कमांड के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले कुछ सेटिंग्स के बारे में बात की थी पहला वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले ऑफसेट कमांड के बारे में। ऑफसेट कमांड के लिए सबसे पहले हम एल लिखकर एंटर किया है और यहाँ से एक F8 प्रेस किया है। F8 प्रेस करके इधर हम लोग 30 फीट का एक लाइन ले लिया, फिर एक्सकेप किया है। अब देख सकते हैं ये वाला जो लाइन है वो 30 फीट है। इसका डायमेंशन में जाकर डायमेंशन चेक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 30 फीट। अब इसी का ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेने के लिए हमको ऑफसेट OF लिखकर एंटर प्रेस करना है। OF एंटर, OF एंटर किया, लिखा रहा है स्पेसिफाई फास्ट डिस्टेंस। ऑफसेट डिस्टेंस हमने यहाँ 10 इंच प्रेस किया। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जिस तरफ ऑफसेट चाहिए उस तरफ क्लिक कीजिए। बस यही है ऑफसेट का कॉन्सेप्ट। फिर से देखिए, एल लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, जूम आउट किया, इस तरफ आया, इस तरफ आके हमने 25 फीट लिखकर एंटर किया। ये वाला लाइन आपका 25 फीट हो गया। अब फिर से ऑफसेट कमांड OF लिखकर एंटर, 10 इंच लिखकर एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये वाला जो है वो 10 इंच का बन रहा है। आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, डायमेंशन लिनियर लेकर फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देख सकते हैं। ये वाला डायमेंशन आपको 10 इंच दिखा रहा है। एल लिखकर एंटर, लाइन लिया है, रेफरेंस पॉइंट लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। अब ऑफसेट चाहिए, OF लिखकर एंटर, 10 इंच, आपको जितना ऑफसेट चाहिए उतना ऑफसेट लीजिए। इसका बाहर का तरफ ले लिया, इसका भी बाहर का तरफ ले लिया। इस तरह से ऑफसेट कमांड काम करता है। मान के चलिए एक सर्कल है, इसी का ऑफसेट चाहिए हमको। ऑफसेट लिया 20 इंच। इसका से लेकर बाहर की तरफ हमने 20 इंच का एक अनदर सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर पॉइंट सेम है। इस तरह से ऑफसेट काम करता है। अब इसको ट्रिम करना है। ट्रिम कमांड के लिए TR एंटर, सिंगल एंटर में ट्रिम हो जाता है। देख सकते हैं ये वाला जो है उसको ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम करना है, ट्रिम कर दिया। बीच वाला लाइन को ट्रिम करना है, यहाँ ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम करना है। तो इस तरह से आपका ट्रिम काम करता है। और एक्सटेंड कमांड काम करता है EX लिखकर एंटर, EX एंटर। मान के चलिए मेरा यहाँ एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, दोनों लाइन को हमको एक्सटेंड करना है यहाँ तक। एक्सटेंड करने के लिए EX एंटर, डबल एंटर। देखिए इसको फिर सिलेक्ट किया तो एक्सटेंड होते जा रहा है, फिर से सिलेक्ट किया एक्सटेंड होते जा रहा है, फिर से सिलेक्ट किया एक्सटेंड होते जा रहा है, फिर से सिलेक्ट किया एक्सटेंड होते जा रहा है। मतलब नियरेस्ट जो पॉइंट है उस तरफ, यहां से लेकर अगर इस तरफ क्लिक कीजिएगा तो इस तरफ एक्सटेंड होगा। इसको क्लिक किया, देखिए एक्सटेंड हो गया। फिर से इसको ट्रिम करना है। TR लिख कर उसको कुछ इस तरह से सिलेक्ट करते जाइए, आपको ट्रिम भी काम करते जाएगा। अगेन एक्सटेंड कमांड का एक एडवांटेज है। मान के चलिए ये वाला एक्सटेंड हम यहाँ तक करना चाहिए, जैसे कि ऑफसेट लिया, OF लिख कर एंटर, 10 इंच एंटर। इस तरह आपको 10 इंच का ऑफसेट मिल जाएगा। इसको इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कीजिएगा। अब हम चाहते हो इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए, जैसे कि ये दोनों है, इसको यहाँ तक एक्सटेंड करने के लिए। EX एंटर, सिलेक्ट किया एक्सटेंड हो गया, सिलेक्ट किया एक्सटेंड हो गया, लेकिन ये एक्सटेंड नहीं होगा यहाँ तक, क्योंकि यह तो ये लाइन यहाँ पर गया ही नहीं। इसको करने के लिए आपको फिलेट कमांड का यूज करना चाहिए। फिलेट कमांड का शॉर्टकट है F एंटर। देखिए F लिखते ही आपको फिलेट सबसे पहले आ रहा है।
F एंटर, फर्स्ट पॉइंट इसको, सेकंड पॉइंट इसको। सो इसका फिलेट यानी कि कॉर्नर अगर रेडियस नहीं दिया रहेगा, रेडियस 0 रहेगा, तो इसका फिलेट मतलब 2 पॉइंट जहां पे टच होगा वहां तक एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक इसी तरह इसको एक्सटेंड करना चाहिए यहाँ तक। सो उसके लिए हमको तब टाइप करना है EX एंटर। यहाँ पे आपको बाउंड्री तक सिलेक्ट करना है। देखिए नीचे आपको बाउंड्री दिखा रहा है। सो B फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, राइट क्लिक किया और इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, तो जहां तक चाहिए वहां तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा एक साथ में। मान के चलिए L, यहाँ पे एक लाइन है, ये लाइन को हमको यहाँ तक एक्सटेंशन, लास्ट लाइन तक एक्सटेंड करना है। सो उसके लिए हमको EX एंटर, B एंटर, लास्ट पॉइंट यहाँ, राइट क्लिक, फिर इसको सिलेक्ट, तो देखिए वहां तक आपका लाइन एक्सटेंड हो जाएगा। दोनों लाइन को सिलेक्ट डिलीट करने के लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस बताए हैं। इस तरह से सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। सो इस तरह से ट्रिम एक्सटेंड काम करता है। और मूव कमांड देख सकते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, M एंटर। अब किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट दीजिए, मान के चलिए सेंटर पे नहीं दिया है, मैं इस पॉइंट से लेकर यहां तक क्लिक किया तो सेम डिस्टेंस इधर मूव हो गया। कॉपी कमांड सेम काम करता है, इसको सिलेक्ट किया, CO लिख कर एंटर, कॉपी, देख सकते हैं। आप रेफरेंस पॉइंट किसी भी जगह में दे सकते हो, यहां से देकर यहां लेके आ सकते हो, नीचे दे सकते हो। मान के चलिए इस लाइन का बराबर हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया। सो इसको सिलेक्ट किया, ट्रैक करके यहां तक लेके आया, इसको सिलेक्ट किया, ट्रैक करके यहां तक लेके आया। दोनों लाइन का सेंट्रल लाइन आपको दिखा रहा है, कनेक्शन पॉइंट, यहां से क्लिक किया और फिर इसका बीच में रख दिया। सो इस तरह से कॉपी भी हो सकता है। सिलेक्शन इस तरह से कीजिएगा, नहीं तो इस तरह से पूरा का पूरा ब्लू विंडो आना चाहिए। ब्लू विंडो में पूरा आना चाहिए, ग्रीन विंडो में जस्ट टच होगा तो भी आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो इसको मैंने फिर से टाइप किया, CO कॉपी एंटर, यहां से किया, यहाँ ऑर्थो ऑन है इसलिए स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। ऑर्थो ऑफ रहेगा तो आप किसी भी जगह में इसको शिफ्ट कर देख सकते हैं। इसको कॉपी करने का टाइम ऑर्थो ऑन है, सो स्ट्रेट लाइन में कॉपी हो रहा है, इस तरफ इस तरफ। अगर आपको कॉपी ऐसे सिलेक्ट करके CO लिख कर एंटर कीजिएगा और ऑर्थो ऑफ कर दीजिए। ऑर्थो F8 में होता है। आप किसी भी जगह पर क्लिक करके आप किसी भी जगह इसको लेके जा सकते हो, कॉपी करके मल्टीपल कॉपी बना सकते हो। सो इस तरह से कॉपी काम करता है। मूव सेम सिलेक्ट किया, M लिख कर एंटर किया, यहां से क्लिक किया और इस तरफ लेके आया। सो इसको मूव करने का भी M लिख कर एंटर, कॉपी करने का CO लिख कर एंटर। ट्रिम एक्सटेंड हो गया है। अब आपको रोटेट कमांड सीखना चाहिए, उसके बाद मिरर। सो रोटेट कमांड के लिए मान के चलिए मेरा एक रेक्टेंगल है, REC एंटर, इस तरह से रेक्टेंगल है, बीच में एक सेंट्रल लाइन है, इसको हम ऑफसेट बना रहा हूं। सो ऑफसेट लिया, 10 इंच लिख कर एंटर किया, देखिए 10 इंच का ऑफसेट बन गया है। फिर से एक लाइन लिया, मिड पॉइंट से लिया और इसको यहां तक कनेक्ट कर दिया। अब इसका हम क्या बना रहा हूं, ऑफसेट लिखकर 2 इंच लिखकर चारों तरफ 2-2 इंच का ऑफसेट बना दिया रहा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बीच को इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं और ट्रिम लिखकर इसको आप इस तरह से ट्रिम भी कर सकते हो। इस तरह से ट्रिम कम करता है, जो आपको अभी हमने बताया है। सो इस तरह से ट्रिम कर दिया, विंडो बना रहा हूं, ठीक है ना। बन के चलिए, ये आपका एक सिंपल सा विंडो है। फिर से ऑफसेट 1 इंच, बाहर की तरफ 1 इंच का ऑप्शन ले लिया। सो इस तरह से एक विंडो आपको दिखा रहा हूं। आप इस विंडो को आप रोटेट करना चाहते हो, सो इस तरह से सिलेक्ट कीजिए, CO लिख कर एंटर कीजिए, साइड में ले लीजिए, इसको रोटेट करना है। अब आप फिर से सिलेक्ट कीजिए, R टाइप कीजिए, नहीं आ रहा तो RO लिखिए, रोटेट आ रहा है ना, एंटर। अब किसी भी जगह से इसको रोटेट कर सकते हो, जैसे ये पॉइंट से हम रोटेट करना चाहते हो तो इस तरह से घुमा सकता हूं, जैसे कि आपका और रोटेट काम करेगा। देखिए आप इस तरह से घुमाइएगा, जितना चाहिए आप रोटेट कर सकते हो। मान के चलिए यहाँ तक इस तरह से काम कर रहा है,
उसके बाद अगर F8 एंटर रहेगा तो 90 डिग्री में रोटेट होगा, देख सकते। आप चाहे तो इसको इस तरह से करके क्लिक कर दीजिए, रोटेट हो गया, यानी कि वर्टिकल विंडो आपको हॉरिजॉन्टल विंडो में कन्वर्ट हो गया। फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, RO लिख कर एंटर कीजिए। किसी भी जगह से आप सेंटर से रोटेट करना चाहते हो, सो इस पॉइंट आइए, इस पॉइंट आइए, दोनों का बीच में इस तरह से ट्रैक कीजिए और इसका भी इस तरह से ट्रैक कीजिए, देख सकते हैं। सिलेक्ट कीजिए और इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। सो बीच में रोटेट हो रहा है, फिर से रोटेट किया, इस तरफ से रोटेट। सो इस वीडियो में हमने मूव सीखा, कॉपी सीखा, ट्रिम एक्सटेंड सीखा, रोटेट सीखा। अब आप आते हैं स्केल के बारे में। सो स्केल का शॉर्टकट है SC। इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, SC लिख कर एंटर कीजिएगा। एक स्पेसिफाई बेस पॉइंट, यानी कि कौन पॉइंट को आप फिट रखना चाहते हो, इसको सिलेक्ट किया और इस तरह से आप स्केल कर सकते हो। जिस तरह बढ़ाइएगा स्केल होगा। स्केल वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने 2 लिख कर एंटर किया, यानी कि इसका डबल हो जाएगा, जो था उसका डबल हो गया, देख सकते हैं। डायमेंशन लिनियर लीजिए, इसका डायमेंशन कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था, देखिए 31 फीट 9 इंच था। फिर से डायमेंशन लेकर इसको चेक कीजिए, देखिए 63 फीट 5 इंच, ठीक है ना, जस्ट डबल। सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। सो इस वीडियो हमने मूव, रोटेट, कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड, ये सब बारे में सीखा है। स्केल भी सीख लिया है। उसके बाद आएगा फिलेट और एरे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिलेट और एरे सीखेंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिए।